शारदीय नवरात्रि में मध्य प्रदेश के देवी धामों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और आज हम आपको उन देवी मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो आस्था के केंद्र के साथ साथ अनोखी परंपराओं और लोक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की मान्यताएं और कथाएं उन्हें दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है और ऐसा ही एक मंदिर है भोपाल में। भोपाल के कोलार क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माता कामेश्वरी शक्तिपीठ को लोग जीजीबाई माता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अनोखी परंपरा के कारण ये मंदिर चप्पल वाली माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ चप्पल, जूते, सैंडल और मनपसंद वस्तुएं अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को 121 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। 1999 में स्थापित ये शक्तिपीठ आज देश विदेश तक ख्याति प्राप्त कर चुका है, जहां अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और सऊदी अरब तक से भक्त माता के लिए भेंट भेजते हैं। शारदीय नवरात्रि में भक्तों की भीड़, मंदिरों में जो माता के दरबार हैं वहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज हम आपको एक ऐसी माता की किंवदंती बताएंगे जिनका नाम है जीजीबाई, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी भोपाल में ये जीजीबाई का मंदिर है जो कोलार थाना क्षेत्र में स्थित है। और जीजीबाई के बारे में किंवदंती है कि यहाँ पर जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो अमूमन आपने देखा होगा कोई प्रसाद चढ़ाता है, तो कोई घंटा चढ़ाता है, तो कोई कई तरह के चीज़ें चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीजीबाई मंदिर है यहाँ पर चप्पल और जूते चढ़ाए जाते हैं। ये कहने और सुनने में बड़ा ही असहज और अचरज लग रहा होगा, लेकिन ये वाकई सत्य है। आज हम आपको जीजीबाई के दर्शन भी करवाएंगे और जीजीबाई की किंवदंती क्या है उसके बारे में ही बताएंगे। हम अभी आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ से शुरू होती है और ये मंदिर की शुरुआत है। मंदिर पहाड़ी पर है और इसकी करीब 121 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर हम मंदिर प्रांगण तक पहुँचेंगे। मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ तस्वीरें और हम आपको दिखाएंगे। देखो, मंदिर से शुरुआत से पहले यहाँ प्रसाद की कुछ दुकानें भी हैं, जो महिलाएं भी बैठी हुई हैं। एक जो बुजुर्ग महिला हैं, इनको थोड़ी सी इनसे भी चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि ये माता हैं, ये कितनी प्राचीन माता का मंदिर है और क्या किंवदंती है इनके बारे में, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन माता के दरबार में चप्पल, जूते, सैंडल क्यों चढ़ाए जाते हैं। दादी, आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं अपनी? हो गए 35 साल। 35 साल से आप ये दुकान लगा रहे हैं? दुकान यही लग रहा है, पहले ऊपर ही थी दुकान, अब यहाँ लगाने लगी। जो है ना, कई चमत्कार देखे हैं यहाँ। क्या चमत्कार है माता पे? ये सैंडल और ये जूते जो चढ़ते हैं, क्या इनकी किंवदंती? सब मनकामना पूरी होती है जब भी चप्पल जूता चढ़ाया जाता है। सब आते हैं, धूप करते हैं, विनती करते हैं और आके ने जब मनकामना पूरी हो जाए तो चप्पल जूता चढ़ाओ, ड्रेस पिराओ, श्रृंगार करो मैया का। बहुत मानता है। एक और सवाल था कि जो माता के बारे में ऐसा क्यों है कि भाई लोग अपन जैसे शारदे मैया है, मैयर जाते हैं, बाकी दूसरे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, बाकी चाहते हैं, तो माता पे सैंडल और ये जूते चप्पल क्यों चढ़ते हैं? यहाँ इसलिए चढ़ते हैं जूते चप्पल कि माता रानी बालक रूप है, वो भी चप्पल पहनने का उनको शौक है। एक और बता दें कि पुजारी को कुछ सपने दिया था, पुजारी इनको सैंडल चढ़ाए थे, उनको फिर उन्हें वो दूसरे दिन वो चप्पल और वो उल्टी मिली थी, ऐसा कुछ था? हाँ, गुरुजी ने जब सैंडल पिराया माता जी को तो धर दिया था सामने दोनों। फिर जब सुबह जब गुरुजी उठा तो कोई भी नहीं आया था। एक सैंडल तो सीढ़ी का नीचे पड़ा और एक सैंडल टेढ़ा हो गया। तो गुरुजी ने दर्शाव दिए उनने कि मैं भी तुम्हारी बेटी, मैं भी चप्पल पहनूं, पायल पहनूं, सब श्रृंगार पहनूं। तो गुरुजी ने उनको बेटी मान के सब श्रृंगार पिराने लगे। तब से सब पिराने लगे, सब आने लगे, सबकी मनकामना पूरी होने लगी, सब माता रानी सबकी गोदी भी भरने लगी। तो इसलिए ये पुराना मंदिर है। तो देखिए, ये जो दादी हैं ये यहाँ 35 साल से, पिछले 35 साल से यहाँ पर प्रसाद की दुकान लगा रही हैं और जो बताई इन्होंने माता के बारे में, जो जीजीबाई माता हैं, किंवदंती बताई इनके बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि कितनी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर भी हम चलेंगे और बाकी जो किंवदंती हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं वो भी आपको उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोग देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मध्य प्रदेश के लोग या राजधानी भोपाल के लोग ही यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें लेके आते हों। देखिए, मैं माता के दरबार में पहुँच चुका हूँ और ये 121 सीढ़ियाँ थी जिनको चढ़कर मैं माता के दरबार में पहुँचा हूँ। यहाँ भक्तजन भी हैं, उनसे बात करते हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे। कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने के लिए और माता के बारे में क्या मान्यता है, आप कुछ जानकारी है? जी हाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। हालांकि अभी दोपहर का टाइम है तो उतने लोग नहीं हैं
और यहाँ चप्पल वाली माता और पहाड़ी वाली माता के नाम से मंदिर फेमस है। जो जैसे चप्पल हुआ, छोटे बच्चों को जो अपन अपनी गुड़िया को पहना, फ्रॉक, चूड़ी छोटी छोटी और चप्पल वगैरह ये चढ़ाते हैं यहाँ, वो मान्यता के अनुसार। आपने कोई मान्यता मांगी, आपने कुछ भेंट किया माता को? वो तो नॉर्मल प्रसाद, चुनरी, रेवड़ी और ये नारियल वगैरह। अभी तो चप्पल जोता ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चप्पल बहुत से चढ़े हुए हैं और मान्यता है कि चप्पल चढ़ाते हैं यहाँ। आपने मान्यता आज अभी मानी, दर्शन करने आए सिर्फ आप? हाँ, दर्शन करने आए, ऐसी कोई मनौती करने नहीं आए थे। अच्छा, जब मान्यता मांगने आएंगे, जब मनौती मांगने आएंगे तब मान्यता पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप? उसके बाद जब पूरा होता है तो फिर चढ़ाते हैं। फ्रॉक हो गया छोटे बच्चों का, और चप्पल हो गया, छोटी छोटी बैंगल्स, चूड़ी वगैरह हो गई, ये सब। आंटी क्या नाम है आपका? फफी कला। आप भी दर्शन करने आए? जी, कैसा लगा माता के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई। कुछ मन्नत कुछ मांगी आपने? कुछ नहीं आई थी, घूमने आई थी, सिर्फ दर्शन करने आए? दर्शन करने आई थी। देखिए, लोग हैं जो भक्तजन थे, उनसे हमने बात की और पूछा भी, तो वही एक सवाल, एक जवाब कि अभी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ लोग दर्शन के बाद माता को पूरी भेंट देते हैं। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या मन्नत है माता की, कितना प्राचीन मंदिर है। ये माता के गर्भगृह में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ जो माता हैं उनके गर्भगृह में हैं। ये यहाँ पर 4 माता विराजमान है, श्री कालरात्रि महारानी जी, सिद्धिदात्री महारानी जी और सप्त श्रृंगी महारानी जी और तुल्या भवानी। ये 4 माताएं यहाँ पर विराजमान हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते होंगे लगातार। ये माता के चरणों के नीचे ये देखिएगा बाकायदा सैंडल रखे हुए हैं। ये सैंडल रखे हुए हैं, माता का पूरा श्रृंगार है। ये माता के चरणों के नीचे सैंडल रखे हुए हैं। और दूसरा, जो लोगों की मन्नत पूरी होती है तब यहाँ लोग इस तरह से ये जो सैंडल चप्पल हैं ये माता को भेंट करते हैं। चूँकि माता जब यहाँ विराजमान हुई थी तब माता का कन्या रूप था, यानी बाल रूप था माता का, लिहाजा उसी के चलते ये इस तरह से इनको भेंट की जाती है। अब यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि क्या किंवदंती और कितना प्राचीन ये मंदिर है। पुजारी जी, ये जो माता हैं अपनी जीजीबाई, इनका नाम जीजीबाई क्यों पड़ा? एक दूसरा, क्या किंवदंती है और कितने ये साल पुरानी माता की मूर्ति है? सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नयापुरा ग्राम में पहाड़ी पर कामेश्वरी देवी शक्तिपीठ के नाम से स्थित मंदिर है। यहाँ पर माँ भगवती कामेश्वरी राजराजेश्वरी राजकुमारी का स्वरूप है। जैसे एक राजकुमारी खेल खिलौने के लिए मचलती है, उसको खेल खिलौने दिए जाते हैं, एक उसके लिए हर एक उसकी मनपसंद चीज़ उसको दी जाती है। यहाँ पर बॉल भी चढ़ाई जाती है, बच्चों के लिए खेल खिलौने भी चढ़ाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर रखे हुए, वो रखे हुए यहाँ पर खेल खिलौने भी। यहाँ पर मातेश्वरी को जीजीबाई इसलिए एक अपने घर की लाडली बिटिया के लिए जीजीबाई अधिकतर हम लोग सब बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मान चलोगे आप, ये पहाड़ी के इस एरिया के लाडली के वजह से इनको जीजीबाई के नाम से बोला जाता है। बाकी इनका नाम कामेश्वरी देवी का नाम से है। कामेश्वरी देवी दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में राजराजेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ऐसा कहा जा सकता है माता के जो 9 रूप हैं, 9 रूप में से 10वां रूप जो माता का नाम है वो ये यहाँ पर है? सिद्धिदात्री नवम सिद्धिदात्री होती है। सिद्धिदात्री का स्वरूप अष्ट रूप में देवी जी बैठी होती है, दुर्गा जी के सिर पर सवार होती है, परंतु ये देवी जी कामेश्वरी देवी हैं। सिद्धिदात्री कामेश्वरी देवी, वहां पर सिद्धिदात्री कामेश्वरी लिखा है। कामेश्वरी है 10 अध्याय की देवी है। दुर्गा सप्तमी 10वें अध्याय का पाठ है, उसमें आता है उत्तत्त हेम रुचिराम रविचंद्रवन्नी नेत्रत्रयोर्धन सरयुताम कुशपात शूलम रंभई भुजश्च दलतीम शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरीम हृदय बजाम घृतदेन्दुलेखाम। कामेश्वरी देवी जी का ध्यान है। शिव की भी प्रिया छोटे रूप में, जो कन्या रूप में मां पार्वती जब रही होंगी तो जो प्रिया रही होंगी उनकी, जिसको अपन के गांव में घर में अपने में परिवार में कोई अगर लाडली 3-4 बच्चों के बाद कन्या होती है तो उसको अधिकतर जीजीबाई कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ जीजीबाई के आज्ञा अनुसार यहाँ काम, इनको लाड़ प्यार से जीजीबाई कहा जाता है। पुजारी जी, एक और सवाल था कि ये मंदिर कितना प्राचीन है, और दूसरा एक जो स्वप्न में भी माता ने कहा था कि हमको सैंडल और पायल जो चाहिए वो हमको भी भेंट करो, हम भी तुम्हारे बच्चे। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर महाराज जी हैं, साधक हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं महाराज जी। वहाँ उनकी साधना स्थल कहा जाएगा।
आपको मिलाऊंगा मैं, अभी अंदर हैं बैठे हैं महाराज जी, उनकी साधना स्थल ही है। उनने भगवती की बाल रूप में साधना करी, जैसे हम बाल रूप में राम को मनाते, कृष्ण को मनाते, ऐसे बाल रूप में भगवती की साधना की है। तो बाल रूप की साधना में कामेश्वरी का, देवी का जो रूप है राजराजेश्वरी का, वो बाल रूप है। माँ दुर्गा पहले राजराजेश्वरी के रूप में बाल रूप में रहती है। ये बाल रूप में देवी जी के वो साधक हैं और लगभग 25 से 27 वर्ष इस मंदिर को हो चुके हैं। और इसकी शक्तिपीठ की उपाधि इलाहाबाद कुंभ में हम लोगों ने, और यहाँ की एक और विशेषता, यहाँ पर अनुष्ठान चल रहते हैं निरंतर सतत। यहाँ पर भागवतों के पाठ अनन्य संख्य पाठ हो चुके हैं, जो इनको जीजीबाई को ही सुनाया जाता है। कोई यजमान नहीं होता, सबकी कामना होती है, जगत कल्याण क्षेत्र कल्याण की कामना होती है। और निरंतर भागवत का पाठ, रुद्राभिषेक और देवी जी के पाठ, यहाँ सच्चंडी कई हो गई हैं, कई बार यज्ञ हो चुके, यज्ञ सभा बनी हुई है सामने। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना है यहाँ पर बगल में, इधर राम दरबार मिलेगा आपको। लगभग 25 से 27 वर्ष मंदिर पुराना है और देवी जी के साधक हैं इस मंदिर के। जो मुख्य यहाँ पर महंत जी कहें उनको, वो देवी जी के उपासक हैं।